क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये वाला जो एग्जाम है रीट लेवल 2 2016 में ये वाला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है? जठर रस, जठर रस जिसे गैस्ट्रिक कहते हैं, जठर रस में होता है। अभी मैंने आपको बताया जठर रस के अंदर, जठर रस हमारे आमाशय की दीवारों से निकलता है। इसके अंदर क्या होता है? पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है, रेनिन एंजाइम होता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया। देखो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है? क्या पेप्सिन बताया था? हाँ पेप्सिन होता है इसके अंदर, लाइपेज होता है, रेनिन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, हमारे दांतों का सड़ना। आप कहेंगे क्या दांत सड़ते हैं क्या? मैंने कि दांत सड़ते नहीं है, दांतों का संक्षारण होता है, दांत खराब हो जाते हैं। अगर आप कोलगेट ना करें 15-20 दिन, महीने भर, तो आपके दांत खराब होने लग जाएंगे, संक्षारित होने लग जाएंगे, पीले पड़ने लग जाएंगे। तो इसका मेन कारण क्या है? तो हमारे मुंह का जो पीएच होता है, मुंह का जो पीएच, पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे जो दांत है वो संक्षारित होने लग जाएंगे, खराब होने लग जाते हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान निम्न से कम हो जाए। स्टेनोग्राफर 2024 में आ चुका है ये वाला प्रश्न। क्या 7 होने पर दांत खराब होने लग जाते हैं? नहीं, मैंने अभी आपको बताया 5.5 से कम होना चाहिए। क्या 5.5? हाँ ये तो ठीक है, ये वाला सही है, क्योंकि इसने पूछा है जब मुंह का पीएच मान निम्न से कम हो जाए, यानी 5.5 से कम हो जाएगा, तब दांत खराब होना हमारे शुरू हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दांतों का इनेमल किसका बना होता है? प्रश्न स्टेनोग्राफर 2024। अब बात आती है दांतों के इनेमल की। भाई इनेमल क्या है? कि जो हमारे दांत होते हैं, दांत होते हैं, दांतों के अंदर 2 परतें पाई जाती हैं। एक परत होती है इनेमल की, इनेमल की परत, इनेमल की परत होती है, और दूसरी परत होती है डेंटिन की, डेंटिन की परत होती है। इनेमल जो होता है ये बना होता है कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों की जो परत होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। जो डेंटिन जो होती है ये मांस की बनी होती है, मज्जा की बनी होती है। तो देखते हैं कि दांतों का इनेमल किसका बना होता है। क्या ये कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है? नहीं भाई साहब, ये नहीं होता। कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल नहीं। कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल, कैल्शियम फॉस्फेट का जो कैल्शियम फॉस्फेट का इनेमल बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में दांतों का सूत्र है? ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। देखो महिला सुपरवाइजर 2024 और सीईटी 2024 दोनों में ये वाला प्रश्न आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दंत सूत्र मैंने अभी आपको बताया, दंत सूत्र होता है 2 1 2 3। मैंने आपको बोला 2 से 3 बार रिपीट करना, याद हो जाएगा क्लास में ही। मैंने अभी आपको बताया दंत सूत्र जो होता है वो होता है 2 1 2 3। 3 से 4 बार रिपीट करो, अभी कभी याद हो जाएगा। 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो 2 दांतों की संख्या भी मैंने आपको बताया क्लास के अंदर। इनकी दांत होती है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और ये होती है मोलर, प्रीमोलर, मोलर। कृतंक, आई का मतलब इंसीजर यानी कृतंक दांत, कृतंक भोजन को काटने का काम करते हैं। इंसीजर रदनक दांत, रदनक भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य करते हैं। पीएम प्रीमोलर अग्र चवर्णक दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और मोलर ये भी चवर्णक दांत हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो इसका देखते हैं क्या है कि दंत सूत्र पूछा है इसने। क्या 2 1 2 3 ये होता है? 2 1 2 3 ये वाला नहीं होता। 2 1 3 2 ये वाला गलत है। 2 3 1 2 ये गलत है। ये गलत टाइप कर दिया ये वाला। तो 2 1 2 3, हाँ ये वाला ठीक है, ये गलत है। ये वाला है 2 1 2 3, ये वाला राइट ऑप्शन है। 2 1 2 3, 2 1 2 3, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन कर सकते हैं? सबसे पहले रुको इस वाले प्रश्न में, पहले प्रश्न को समझो। हम किसी भी प्रश्न का आंसर तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक हमें वो प्रश्न समझ में ना आए। तो सबसे पहले प्रश्न को समझो। पहले प्रश्न में क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता। अब बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सीधे हरे पेड़ पौधों को खाकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे सभी शाकाहारी जानवर, जैसे गाय हो गई, हिरण, बकरी, बकरा, उसके बच्चे, सभी के सभी क्या हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। वो कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन कर सकते हैं। क्या मछली खाती है?
घास फूस को। चलो देखते हैं। मेढक, तो मेढक तो नहीं खाता भाई साहब, मेढक तो खाती नहीं, मेढक को तो मांसाहारी चीज़ें चाहिए, छिपकली चाहिए, छिपकली खा लेता है वो। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या टिड्डा? हाँ टिड्डा खा लेता है। हिरण खा लेती है। गन्ना तना भेदक, ये एक व्यक्ति, एक जीव है जो गन्ने के ऊपर पाया जाता है, ये गन्ने को खाता है। तो गन्ना क्या है? हरे पेड़ पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषी पौधे हैं। तो टिड्डा ये भी हरे पेड़ पौधों को खाता है, हिरण भी खाती है, और गन्ना तना भेदक ये भी खाता है। तो ये इसमें तीनों चीजें मिल रही हैं, इसमें तीनों चीजें मिल रही हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, टिड्डा, हिरण, गन्ना तना भेदक। और ये वाला प्रश्न एलडीसी 2024 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? स्रावित नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? नहीं पूछा है भाई साहब, मैंने आपको क्लास में बताया कि कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। अगर आपको याद है तो अपन निकाल सकते हैं यहां से। प्रश्न आ चुका है रीट L1 2021 और यूपी टेट CGL के अंदर भी ये वाला प्रश्न आ चुका है। तो क्या रेनिन एंजाइम नहीं निकलता? मैंने आपको बताया रेनिन एंजाइम तो आमाशय से निकलता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है, दूध का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम ये अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय। तो ये वाला जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो तो रेनिन एंजाइम है, क्योंकि रेनिन एंजाइम आमाशय से निकलता है। राइट आंसर तो ये है। बाकी और चेक कर लेते हैं। जो लाइपेज एंजाइम है, ये लाइपेज एंजाइम अग्नाशय से निकलता है और आमाशय से भी निकलता है, आमाशय से भी निकलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से ही निकलता है। एमाइलेज एंजाइम ये अग्नाशय से निकलता है और आमाशय से भी निकलता है। वो कह रहा है कौन सा एंजाइम अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? तो भाई साहब रेनिन एंजाइम नहीं होता, ये वाला एंजाइम अग्नाशय आमाशय से ही स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये कई बार रिपीट हो चुका है ये वाला प्रश्न, और अच्छा प्रश्न है आज के जमाने में। वैसे तो 2011 में आ चुका है, लेकिन बीच बीच में कई सारे एग्जाम्स में ये वाला प्रश्न आ चुका है। प्रयोगशाला आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यकृत को मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। याद कर लेना अच्छे से इस वाले प्रश्न को। नेक्स्ट, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य, बड़ी आंत क्या करती है कि जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। जो हमारा भोजन पचाता, छोटी आंत से जब भोजन निकलता है तो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत क्या करती है? उस भोजन में से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। क्या प्रोटीन को पचाती है बड़ी आंत? नहीं पचाती भाई साहब। प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? अग्नाशय, छोटी आंत में होता है, और अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकलता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। इसका मतलब यह है कि अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, ये नहीं होता। पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, यही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है इस पचित भोजन को उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। तो मैंने आपको बताया कि भोजन करते हैं, पाचन होता है। पाचन तो पूरे आहार नाल के अंदर होता है, और उस पचित भोजन का अवशोषण मैंने आपको बताया किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। तो कह रहा है पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, उसमें से जो मेन जो चीजें होती हैं जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो उन सभी पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो क्या आमाशय की दीवार से? नहीं, पूरा बता दिया इसके बारे में। छोटी आंत इसका सही आंसर है, छोटी आंत। रीड 2016 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो क्या उत्पादक की होती है? आप सोचेंगे सर ये तो करा ही नहीं है ये वाला प्रश्न, हमें तो पता ही नहीं उत्पादक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। चलो समझो पहले इसके बारे में। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से। वे उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादकों को खाकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। प्रश्न पूछा, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? अब आप मुझे आंसर बताओ। मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया, किसकी संख्या सर्वाधिक हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्पादक, क्योंकि हम उत्पादक वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना सकते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु, ये सभी उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। रीड 2016 में आ चुका है। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए गए एंजाइम में से कौन सा जिम्मेदार है? वो कहने का मतलब ये है कि दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है? एंजाइम कौन सा एंजाइम करता है? तो मैंने आपको बताया रेनिन एंजाइम, ये दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीड 2016 में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो लार में मैंने आपको बताया लार ग्रंथियों से निकलती है। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है।
यह स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। देखते हैं पेप्सिन एंजाइम के लार में पेप्सिन एंजाइम होता है? नहीं। ट्रिप्सिन नहीं, लैक्टेज नहीं, टाइलिन एंजाइम। रीड 2016 में आ चुका है। विलाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। बात करते हैं विलाई की। छोटी आंत, मैंने आपको बताया छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं और अंग्रेजी में इनको विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। विलाई विलाई कहते हैं। ये क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है, पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन करती है। तो देखते हैं, ये उंगली जैसी प्रक्षेप यानी फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, तो बिल्कुल सही है। उंगली के समान संरचनाएं होती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इनके सतह के निकट महीन रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये बड़ी आंत में पाई जाती हैं? बिल्कुल नहीं पाई जाती भाई साहब, बड़ी आंत में नहीं होती हैं। तो इसका ए, बी और सी सही है। ए बी सी किसमें? ए बी सी, सी वाला ऑप्शन है। और रीड 2016 में आ चुका है। आप कहेंगे सर अब तो 2025 चल रही है, 2016 वाले क्यों करा रहे हैं? अगला प्रश्न है, पित्त निम्न के द्वारा स्रावित होता है। तो मैंने आपको बताया जो पित्त है, पित्त का निर्माण तो यकृत में होता है, यकृत में होता है, लेकिन इसका जो संचय होता है यानी इसका जो भंडार होता है वो होता है पित्ताशय के अंदर, पित्ताशय के अंदर होता है। तो वो कह रहा है किसके द्वारा स्रावित होता है? क्या ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है? नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से तो हार्मोन निकलते हैं। पार्श्विक, ये भी गलत है। यकृत, यकृत से ही स्रावित होता है, यकृत से निकलता है, अग्नाशय से नहीं निकलता है। इसका सही आंसर है सी, यकृत। निम्न में से कौन सी एक लार ग्रंथि है? पैराथायराइड ग्रंथि, ये तो ग्रंथि है। कर्णपूर्व ग्रंथि, यही उत्तर है। कर्णपूर्व ग्रंथि एक लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है मुंह में। कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंभ ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि, संख्या में 6 होती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती हैं, लार का श्रावण करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में दांतों का एक प्रकार नहीं है? जब भी प्रश्न को पढ़ें लास्ट तक जरूर पढ़ें, क्योंकि लास्ट में वो कभी तो कह देता है नहीं और कभी कह देता है हाँ। यहाँ से बहुत प्रश्न गलत होते हैं यहाँ से, इसलिए कभी भी प्रश्न को पढ़ें तो पूरा पढ़ें, लास्ट तक पढ़ें और उसमें देखें वो हाँ है या नहीं है। तो इसमें पूछा नहीं, तो कौन सा मनुष्यों में दांतों का प्रकार नहीं है? पाइलोरस, ये तो दांत का प्रकार है ही नहीं ये तो। अच्छा, रत्नक, ये तो दांत का प्रकार है। कृतंक भी दांत का प्रकार है, अग्रचवर्णक भी है। तो उसने पूछा है नहीं, तो यही हमारा आंसर है, पाइलोरस। आंत की श्लेष्मिक उपकला की कौन सी कोशिकाएं बलगम स्रावित करती हैं? बलगम यानी म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? जब किसी को जुकाम हो जाता है तो मुंह से, नाक से जो पानी निकलता है वो म्यूकस होता है। अच्छा, तो कौन सी आंत की कौन सी कोशिकाएं? तो चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, पोस्टिक। तो इसका राइट आंसर है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स म्यूकस का स्राव करती हैं। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स इसका राइट आंसर है। तो रीड 2016। कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने, अभी आपको बताया, भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं? रदनक। रदनक। कृतंक क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं। देखते हैं, कृतंक तो ये तो काटने का काम करते हैं, वो कह रहा है चीरना फाड़ना। रदनक दांत इसका सही आंसर है। रीड 2016। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? ये टाइलिन एंजाइम, रिपीट हो गया। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या। चवर्णक मैंने आपकी अभी याद करवाया, दंत सूत्र 2 1 2 3, आई सी पी एम और एम। आई का मतलब इंसीजर, कृतंक, सी माने इंसीजर कैनाइन, रदनक प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, मोलर चवर्णक। वो कह रहा है कि उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या होती है ऊपरी जबड़े में। तो ऊपरी जबड़े में इसका जस्ट दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो 6 दांत ऊपरी जबड़े में होते हैं और 6 ही नीचे वाले जबड़े में होते हैं। 12 दांत होते हैं चवर्णक, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो इसका 6 वाला है, 6 इसका राइट आंसर है। मनुष्य की आहार नाल में होते हैं आहार नाल। आहार नाल हमारे मुंह से लेकर मुंह से गोदा तक एक नली के समान संरचना होती है, जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहते हैं। ये लगभग 32 फीट लंबी होती है, 32 फीट लंबी होती है। तो कहता है कि मनुष्य की आहार नाल में होते हैं क्या? ग्रास नली होती है, ये तो बिल्कुल होती है। आमाशय भी होता है, यकृत आंत भी होती है, मलाशय भी होता है। तो क्या नहीं होता है इसके अंदर? इसके अंदर ए बी सी डी, डी ऑप्शन का है, ए आंत, ए बी सी डी ई। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका यकृत, यकृत, यग्रास नली, ये भी है, आंत, मलाशय।
मोलासेस का ये वाला पार्ट नहीं है, बाकी सारे पार्ट हैं ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? कितने? 4 प्रकार के होते हैं, अभी बताया, आई सी पी एम एम, इंसीजर कहना है, प्रीमोलर, मोलर। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो सबसे लंबा भाग जो होती है वो हमारी होती है छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, 7 मीटर लंबी होती है। तो बस इस क्लास में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे आके कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।